हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किए थे जो कि इंडेक्स का व्यू। आज भी फिर से हम लोग अपना इंडेक्स को देख लेते हैं। तो फास्टली जो देखिए कि आप अगर कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं तो चार्ट थोड़ा नॉइजी दिख रहा है, इसीलिए मैं उसको लाइन ग्राफ यूज कर रहा हूँ। तो आप अपना भी चार्ट में ये लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। तो लास्ट वीक हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कोरोना से जब फॉल हुआ था मार्केट, अगर एलिट वेव का हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये हम लोगों का फास्ट वेव होगा। कोरोना का बाद ये हम लोगों का जो कि फर्स्ट करेक्शन आया था, तो इसी को हम लोग फर्स्ट वेव मानते हैं। फर्दर नेक्स्ट वेव जो थर्ड वेव इसको बोलते हैं, जो कि हम लोगों का थर्ड वेव कंप्लीट होकर फोर्थ वेव एंटर किया था, यानी मार्केट अभी फोर्थ वेव में है। तो लास्ट वीक हम यही डिस्कस किए थे कि जो फोर्थ वेव का करेक्शन आता है मोस्टली 38% से रिटेस्ट होके अपसाइड इंडेक्स देना चालू करता है। अगर 38% जो है 38.20% है फिबोनाची का हिसाब से और एलिट वेव का हिसाब से, अगर हम लोग इसको चार्ट को कंबाइन करके रीड करने का ट्राई करते हैं तो अगर 38%, क्योंकि ये जोन ना आपको अगर कैंडलस्टिक में भी आप देखेंगे तो ये जोन आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट करने एक्ट कर रहा है, जो कि दिख रहा होगा आपको। तो ये जोन ना क्रूशियल होगा। अब पर्टिकुलर ये जोन जब मार्केट आके टच किया, आज के जो कि आज का लो लगा है वही 22,175 ऐसा समथिंग लो लगा था। तो ये जोन ना आप देख सकते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर यहीं से रिवर्स करना होगा। और उसका साथ साथ भी अगर हम देखेंगे तो आज जो जीडीपी रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया का ग्रोथ पॉइंट 25 समथिंग है, कि 6.5 का जीडीपी ग्रोथ है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा अच्छा इंप्रूव हुआ है। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि नेक्स्ट जो फाइनल जीडीपी क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ आएगा हो सके तो इसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि हम लोगों का जो फाइनेंशियली एक्टिविटी हुआ, जो कि महाकुंभ हुआ, फिर बहुत सारा एक्टिविटी हुआ, ताकि एक्सपेक्टेड है कि हम लोगों का जीडीपी लास्ट क्वार्टर में इससे भी बेहतर आने का। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। बाकी आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इवेंट जो हो रहा है, ट्रम्प है और वो कुछ भी टैरिफ इसका ये कंट्री पे लगा रहा है, वो कंट्री पे लगा रहा है। हालांकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर होगा, पर अगर मार्केट को हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि 38% से जनरली थर्ड वेव करेक्शन करता है, तो प्राइस के हिसाब से जो हम देखेंगे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है, उसका साथ साथ पॉजिटिव न्यूज भी आ रहा है। तो हो सके तो यहाँ पे मार्केट कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड जर्नी कंटिन्यू फर्दर कर सकता है। और ये रहेगा हम लोगों का निफ्टी का व्यू। अभी निफ्टी अगर देखेंगे तो एक क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा हुआ है। अगर 22,000 ब्रेक हो जाता है तो फर्दर हम लोगों का ये स्लिप करेगा निफ्टी 20,000 तक निफ्टी, और 2,000 पॉइंट का करेक्शन करने का अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एंड एलिट वेव का हिसाब से आपका प्रोबेबिलिटी है। और उसका साथ साथ हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है हम लोगों का निफ्टी स्मॉल कैप में, अगर लास्ट वीक हम डिस्कस किए थे कि अगर मैं इसको 1 मंथ टाइम फ्रेम करता हूं, क्योंकि चार्ट को आपको देखने में भी इजी होगा। अगर इसको आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था ना कि निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये उसका राइजिंग ट्रेंड लाइन था, जो कि राइजिंग ट्रेंड लाइन है, अभी उससे बहुत दूर है। और उसी बीच में ना ये एक चैनल का अंदर में आप अगर देखेंगे तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। और अभी के लिए आप देखेंगे तो कोरोना का बाद सेम 20,000 से ये 2020 से ये अपना फास्ट वेव कंप्लीट किया, फर्दर थर्ड वेव कंप्लीट करके अभी फोर्थ वेव करेक्शन में है। अगर देखेंगे कि ये जो 3 पॉइंट टच हुआ है ना, ये आज ये रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन का हिसाब से। अगर मैं कैंडलस्टिक को स्विच करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जब भी ये राइजिंग रेजिस्टेंस में प्राइस जाके हिट कर रहा है तो फिर से करेक्शन आ रहा है। तो कभी भी ना ये जो जोन है, अगर मैं फिर से यहाँ पे भी मैं पहले से फिबोनाची प्लॉट करके रखा हूँ कि अगर इसको हम लोग जो 2022 में जो लो लगा था उससे जीरो से चालू करते हैं तो ये हम लोगों का आ गया कि 50% ऑलमोस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 50% करेक्शन कर दिया है। जो कि जो माना जाता है कि गोल्डन रेशियो होता है फिबोनाची का। अगर आप सॉरी 38% ब्लीच किया है, अभी 50% को अप्रोच करने जाता है, तो अभी फिबोनाची का हिसाब से टेक्निकली देखेंगे तो 13,800 का जो फर्दर उसका सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। और आपको पता होगा कि 61% को हम लोग गोल्डन फिबोनाची रेशियो मानते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे देखेंगे ना हो सके तो प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकता है 50% आने के बाद, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटर लाइन है, ये चैनल का जो सेंटर लाइन है, जब भी प्राइस ऑफसाइड जाता था ये जोन पे रेजिस्टेंस लेता था। और अकॉर्डिंग टू जो प्राइस एक्शन थ्योरी ना, जब ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट किया था तो अभी फिलहाल के लिए ये सपोर्ट का हिसाब से भी एक्ट कर सकता है। अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये कंटिन्यूअसली आज ये सपोर्ट एक्ट किया था।
तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 50% का जोन है, मोस्टली ये अगर स्लीप करेगा तो 13 और 2000 पॉइंट का फॉल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आज सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। तो हम लोग अभी के लिए क्या रहेगा हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान की, अभी अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में तो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका होगा, और जो भी है पैनिक ना करे, ताकि कुछ दिन का पेन है ये हो सके तो जल्दी ही खत्म होगा, ताकि हम लोग भी ऑलमोस्ट जो करेक्शन जो एलिट वेव थर्ड वेव का जो भी करेक्शन आता है ना दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 38% तक आता है, ताकि हम लोग अभी तक ये 38% जोन में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और फर्दर भी करेक्शन आएगा तो 50% ज्यादा से ज्यादा इतना तक ही आता है जनरली। बहुत सारा चार्ट में भी अगर बैक टेस्ट करके देखेंगे, या फिर आप गूगल चैट जीपीटी यूज करिए, ताकि आपको भी थोड़ा कंफर्मेशन मिले कि एलिट वेब में था जो फोर्थ वेब का करेक्शन आता है कितना परसेंट फिबोनाची का हिसाब से आता है। अगर आप खुद से जाके चेक करके भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी कंफर्मेशन मिले कि आप उतना पैनिक ना हो, क्योंकि पोर्टफोलियो सबका लाल हुआ है, ऐसे मेरा भी हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप हिस्ट्री देखेंगे ना, जब भी करेक्शन आता है उसका बाद मार्केट ना डबल स्पीड से अपसाइड भागता है, तो उसको ज्यादा लोड नहीं लेने का। आपका अगर एसआईपी चल रहा है या फिर छोटा छोटा अमाउंट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बिंदास अभी बहुत सारा स्टॉक अंडर वैल्यू प्राइस बहुत अच्छा लेवल पे मिल रहा है, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। और इसका टॉपिक पे मैं कैसे फंडामेंटली जो स्टॉक को देखा जाता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसका ऊपर धीरे धीरे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसका ऊपर हम लोग फर्दर बात करेंगे। अभी के लिए हम मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे, तो मिड कैप इंडेक्स भी निफ्टी जो 38% करेक्शन किया है, अभी ये अपना 38% करेक्शन पे आके खड़ा हुआ है। अगर इसको हम लोग जो कोरोना का बाद अगर इसको हम फास्ट वेव कंसीडर करेंगे, तो अभी आप इसको लो मानेंगे, क्योंकि अभी जो लाइन चार्ट यूज कर रहे हैं तो ये उसका कैंडलस्टिक चार्ट में ये उसका लो लग रहा है। अगर मैं इसको स्विच कर रहा हूँ तो देखिए ये लो, इसीलिए मैं उसको फिबोनाची प्लॉट करने का ना, कोई आपको जो लो मिलता है प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई को लेके हम लोग फिबोनाची प्लॉट करा सकते हैं, और अभी कर सकते हैं इसमें। तो इसको अगर हम लो कंसीडर करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 38% का करेक्शन कंप्लीट किया है। और अभी अभी इसको हम लोग 1 मंथ टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो सेम काइंड ऑफ जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स में एक राइजिंग जो चैनल था, ये भी एक राइजिंग चैनल पे था। हालांकि ये राइजिंग चैनल को ब्रेकआउट किया, और ये चैनल को बोल सकते हैं आप रिटेस्ट करने के लिए आया है। जब से ये आज सपोर्ट इसका एक्ट करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम इसमें रेजिस्टेंस लिया था, और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये उसका सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। और यहाँ से फर्दर अगर करेक्शन का बाद अगर ये लंबा पीरियड के लिए करेक्शन हो गया, अब यहाँ से अगर आप कोई बुलिश कैंडलस्टिक 1 मंथ टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, तो फर्दर ये अपसाइड देने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन थ्योरी। और ग्लोबली न्यूज क्या आ रहा है वो अलग बात है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्राइस एक्शन का हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये रहा हम लोगों का ना तीनों जो मिड कैप इंडेक्स और आपका हो गया स्मॉल कैप और निफ्टी का। और वीडियो हो सके तो लंबा हो सकता है, अगर हम पूरा सेक्टोरियल देखेंगे ना, सब सेक्टर को एक बार अगर ओवरलुक डालेंगे, तो चलिए हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी ना अभी जितना जो हिसाब से निफ्टी करेक्शन किया है, अभी के लिए ये बैंक निफ्टी उतना करेक्शन नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, मैं ये 1 वीक का चार्ट ओपन किया हूँ, ताकि अगर देखेंगे तो ये यहीं से ही सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। और कैंडल स्टिक भी मैं ऑन करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, मैं बहुत सारा चार्ट में नॉइज करके रखा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर आप देखेंगे तो ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद ना ये रिटेस्ट भी हो चुका है। अगर यहाँ से फॉल होता है तो फर्दर ये कंटिन्यू भी हो सकता है, और यहाँ से एक टेक्निकली देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जो निकल के आता है, अगर सब चीज सही चला तो यहाँ से ये बैंक निफ्टी कंपेरेटिव टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है। जब भी रिवर्सल होगा बैंक निफ्टी पहले भागना चालू करेगा मेरे हिसाब से, जो कि प्राइस का हिसाब से आपको भी लग रहा हो और मुझे भी जो दिख रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिन निफ्टी भी सेम काइंड ऑफ बैंक निफ्टी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। अगर जब भी इसमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, फर्दर ये मूव करेगा, और अभी के लिए उसका 23,400 का लेवल आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हिसाब से एक्ट कर रहा है। कंपेरेटिव टू आप निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इतना सिग्निफिकेंटली मूव नहीं कर रहे हैं। अगर फाइनेंस निफ्टी को देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन जोन पे या फिर नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर इसको गौर से देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर एक बार हम लोग नजर डालेंगे, तो जो इंडियन विक्स का तो अभी बढ़ा नहीं है, 13% है, बीच में ये 17% नियर बाई बजट 18% तक चला गया था बजट का टाइम में।
अभी के लिए देखते हैं डाउ जोन इंडेक्स, जो कि मैं ये एलिट वेब का एनालिसिस करके डाला था, जो कि अभी अभी के लिए तो आप लोगों के लिए इरिलेवेंट है, बट मैं ट्राई करता हूँ जो भी सीखा हूँ प्रैक्टिकली यूज करने के लिए। मैं हमेशा चार्ट में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि ये अभी करेक्शन जो एबीसी पैटर्न है ये उसी में है। डाउ जोन अभी करेक्शन देना चालू हुआ है। फर्दर इसमें अगर कैंडल को भी देखेंगे तो ऑफसाइड जो विक्स है, यानी इसमें रिजेक्शन लेने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर करेक्शन देने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अभी के लिए हम लोग को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ अगर निफ्टी करेक्शन ऑलमोस्ट डन कर दिया है, बाकी जो ग्लोबल इंडेक्स है वो अच्छा कर रहे थे, निफ्टी अपना उस टाइम करेक्शन दे रहा था, तो हो सके तो ये लोग जब करेक्शन देंगे निफ्टी अपना साइडवेज हो जाएगा या फिर साइडवेज होके कोई जोन पे कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर दोनों ये ग्लोबल मार्केट का भी करेक्शन कंप्लीट होने के बाद फर्दर निफ्टी अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी है। अगर फर्दर देखेंगे ना, नास्डैक नास्डैक एक इंपोर्टेंट जो, इसीलिए आईटी में हम लोग सेल ऑफ देख सकते हैं। और मैं ये फिबोनाची के हिसाब से मार्क किया हूँ नास्डैक का जो फास्ट टारगेट निकल के आ रहा है कि ये 18,363 ऑलमोस्ट उसका नियर बाई हो चुका है। हो सके तो ये इसको टच कर सकता है, फर्दर अगर ब्रेक करता है तो 70,000 तक आ सकता है, जो कि मैं ये ग्लोबल मार्केट या फिर यूएसए मार्केट का बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे देखेंगे तो यूएस जो डॉलर होता है ना, यूएस डॉलर अभी ये जो इंपॉर्टेंट जोन था उसको ब्रेकआउट करके फर्दर आप अगर इसमें देख सकते हैं तो रिटेस्ट होके ये बाउंस बैक करने का प्रोबेबिलिटी है, यानी आपको डॉलर आगे चल के और स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी के लिए आप देखेंगे ना, ये ऑलमोस्ट 2023 से ये एक कंसोलिडेशन जोन पे फंसा हुआ था, और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, यानी यूएस मार्केट में थोड़ा दिक्कत दे सकता है। और गवर्नमेंट यूएस में देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मैं ये वीकली चार्ट यूज कर रहा हूँ, बार बार आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ, ताकि ये 2023 से ये ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ था, जबकि इसमें ब्रेकआउट आया और फर्दर ये करेक्शन में अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, यूएस बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड अगर स्ट्रांग होता है तो यूएस मार्केट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें करेक्शन हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट दोनों ऑपोजिट होते हैं। जब भी बॉन्ड में क्यों आदमी क्यों बॉन्ड में पैसा डालता है, ताकि उसमें ज्यादा सिक्योरिटी मिलता है, या फिर आप एफडी में क्यों पैसा जमा करते हैं, ताकि सिक्योरिटी मिलता है ना। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी या फिर करेक्शन काइंड ऑफ चिन्ह दिखता है, लोग जाते हैं बॉन्ड परचेज करने, फिक्स डिपॉजिट करने। तो ये एक पैरामीटर होता है कि मार्केट को जज करने का। हो सके तो आप अपना जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इन चीजों को ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा एज मिलेगा, और बस कुछ नहीं। अभी हम लोगों का इंडिया मार्केट में जो है कि इंडिया मार्केट का जो सेक्टर वाइज देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है। अभी गोल्ड का फ्यूचर भी आप एक बार देख लीजिए कि गोल्ड अभी ना थर्ड वेव पे है। ये मैं हमेशा इलीट वेव का थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है मैं ट्राई करता रहता हूँ। इसमें ये मार्क है कि अभी ये थर्ड वेव पे एंटर कर रहा है और फोर्थ वेव करेक्शन चल रहा है गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम पे। फर्दर ये गोल्ड अपना अपसाइड दे सकता है, 90,000 तक ये जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अगर डे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे ये 90,000 तक जाने का प्रोबेबिलिटी है। और सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपका सिल्वर में भी बना हुआ है, तो इसको इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि ये मेरे मैं करता रहता हूँ हमेशा। तो नेक्स्ट हम लोग अगर सिल्वर को छोड़ के क्रूड ऑयल को भी इग्नोर कीजिए। अगर क्रूड ऑयल आप देखना चाहता है, आप इंटरेस्टेड है, तो अभी देखेंगे कि क्रूड ऑयल क्या हुआ ना कि ये भी ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और ये उसका ऑफसाइड रेजिस्टेंस है एक ना, जो राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड लाइन था। हालांकि उसको ब्रेकआउट किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, और उसका बाद ये करेक्शन आया। ये उसका जो 5-6 जोन है, 5,600 का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हिसाब से एक्ट कर रहा है। जब भी यहाँ से ये जो राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट आएगा, तो उसका बाद हम लोग इसका अच्छा खासा ऑफसाइड देख सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से ये ना ये पैटर्न में फंसा पड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का जो ऑटो सेक्शन है, जो हम लोग बोलते हैं सीएनए, जो निफ्टी ऑटो है। अगर आप इसमें डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी के लिए ऑटो के लिए ना, जो निफ्टी ऑटो में अगर देखेंगे तो ये जो 19,000 का जोन है, 19,700 का जोन है, एक क्रूशियल जोन हिसाब से एक्ट करेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है ना दोस्तों, ये कहीं भी इतना सपोर्ट नहीं है, और ये सिग्निफिकेंटली फॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारा स्टॉक में देखने को मिलेगा ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन। बट अभी के लिए अगर निफ्टी वहीं से जो जोन है 38% का, वहां से रिवर्स हो जाता है तो इसमें इतना पैनिक क्रिएट नहीं होगा। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है निफ्टी और करेक्शन देता है, तो आपका पोर्टफोलियो और लाल होने का प्रोबेबिलिटी, रेड होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर आप देख सकते हैं कि अभी के लिए जो आईटी इंडेक्स है, क्योंकि नास्डैक करेक्शन दे रहा है तो आईटी भी अच्छा खासा करेक्शन है, और नास्डैक जितना करेक्शन देगा आईटी के सेक्टर का करेक्शन और होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
कि पीएसयू बैंक, आज अगर देखेंगे पीएसयू बैंक थोड़ा ज्यादा फॉल हुआ है 2%, 2%, 3% का। और पीएसयू बैंक ना इतना अगर देखेंगे बाकी सेक्टर का हिसाब से तो उतना करेक्शन नहीं दे रहा है, या फिर निफ्टी जो प्राइवेट बैंक है उतना करेक्शन नहीं दे रहा है, इसीलिए आपका बैंक निफ्टी होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर कंपेरेटिव टू अदर सेक्टर उसी हिसाब से ये करेक्शन दे देगा तो आपको भी पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे आपका निफ्टी में हुआ है, क्योंकि निफ्टी का जो सेक्टर है उसमें उतना करेक्शन आया है, जितना कंपेरेटिव उतना करेक्शन आ चुका है कंपेरेटिव टू बैंकिंग सेक्टर। और ये है हम लोगों का फार्मा सेक्टर। अगर फार्मा सेक्टर में मैं ट्राई करता हूँ कि चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर देख सकते हैं कि ये 2020 से डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये एक एलयू थ्योरी के हिसाब से ना जो इम्पल्सिव वेव होता है, 3 इम्पल्सिव वेव होता है जो कि 1 2 3 4 करके हम काउंट करते हैं, उसका बाद ना एबीसी पैटर्न में करेक्शन देता है। तो हालांकि अभी इसमें एबीसी पैटर्न का करेक्शन आ चुका है। अगर हम ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव का फिबोनाची भी प्लॉट कराएंगे ना, ये 38% का ऑलमोस्ट सॉरी ऑलमोस्ट आ चुका है, यानी 61% जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं वहां तक आ चुका है। हो सके तो यहाँ से फर्दर रिवर्सल में आएगा, या फिर ये इक्वलिटी लो को भी फुलफिल कर सकता है और आने से ज्यादातर ये 19,400 तक निफ्टी फार्मा और करेक्शन देने का प्रोबेबिलिटी है। जो कि हम लोगों का ना एलिट थ्योरी का हिसाब से मैं जो भी बता रहा हूँ, या फिर कुछ कुछ चीजों में मैं प्राइज एक्शन यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे कॉन्विनियंट है, मैं उसी हिसाब से चीजों को आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये अभी के लिए फार्मा सेक्टर में अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो यही निकल के आएगा उसका सपोर्ट। अगर फार्मा फर्दर करेक्शन देता है तो ये आज सपोर्ट एक्ट करेगा। और ये जो जोन है ना क्रूशियल होगा, ये 1000 का जोन है, 1000 का डिफरेंस का जो जोन है, यहीं पे हो सके तो निफ्टी फार्मा सपोर्ट लेके फर्दर अपना अपसाइड मूव कंटिन्यू कर सकता है। जैसे ही निफ्टी अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा, बाकी ये लोग भी अपना रिवर्सल ले सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं एफएमसीजी जो सेक्टर है। अगर एफएमसीजी को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो एफएमसीजी कंटिन्यूअसली ना 1 टाइम 2 टाइम मोर देन 3 to 4 टाइम ये यही जोन पे सपोर्ट लिया है। हालांकि आज अगर देखेंगे तो ये जोन को ये अप्रोच किया है, तो इसीलिए आप लोग एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी स्टॉक है उसमें भी आज आज आप अच्छा खासा करेक्शन देखे होंगे। अभी के लिए ये जो जोन है ये आज ये सपोर्ट का हिसाब से आपको एक्ट करेगा। और यहाँ से अगर प्राइस फर्दर अपसाइड जाने का होगा या फिर रिवर्सल लेने का होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। कभी भी मार्केट में प्राइस फॉल होता है तो डायरेक्टली वो अपसाइड भागता नहीं है, उसमें टाइम स्पेंड करता है। ये जो सपोर्ट जोन में इसमें आके प्राइस होल्ड करेगा, बायर इंटरेस्टेड होंगे फर्दर उस वो सेक्टर का जाके स्टॉक को परचेज करेंगे, या फिर कोई वो सेक्टर का लीडर फिर से भागना चालू करेगा तो ये फर्दर ऑफसाइड जाएगा। मैं इसीलिए आपको ये सेक्टोरियल भी दिखा रहा हूं ताकि आपको एक चीजें क्लियर हो और आप उसी का हिसाब से वो जो कभी भी मार्केट अगर मान के चलो कि एफएमसीजी इसको ब्रेक डाउन किया, तो आप कभी भी एफएमसीजी जो स्टॉक है उसमें बाइंग करेंगे तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे कंपैरेटिव टू सेलिंग, क्योंकि सेक्टोरियल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ट्रेडिंग जर्नी में। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या फिर इन्वेस्टिंग भी कर रहा है, अगर सेक्टर आपको सपोर्ट नहीं देगा, भले आपको कितना अच्छा खासा स्टॉक होगा लेकिन उतना सिग्निफिकेंटली नहीं भागेगा जिस हिसाब से अगर सेक्टर सपोर्ट कर देने के बाद। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मेटल सेक्टर। अगर मेटल सेक्टर में देखेंगे तो ये अपना एक कंसोलिडेशन जोन पे फंसा हुआ है मेटल सेक्टर। जैसे आप फिन निफ्टी में देखे थे कि एक कंसोलिडेशन और नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, और सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मेटल सेक्टर में भी है। निफ्टी मेटल अभी के लिए ये जो जोन है 8000 का जो जोन है उसको आज ये सपोर्ट का हिसाब से एक्ट कर रहा है। और इसको मैं ये ट्रेंड को ये सपोर्ट लाइन को अगर नीचे ले आऊंगा तो यही है आपका अभी के लिए फिलहाल के लिए निफ्टी मेटल में ये सपोर्ट जोन है। और काफी बहुत दिनों से ऑलमोस्ट जनवरी से ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गया यही जोन पे कंटिन्यूअसली ये कंसोलिडेशन कर रहा है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं निफ्टी रियलिटी। अगर निफ्टी रियलिटी में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये जो उसका इसका बाद ना दोस्तों मुझे एक अच्छा खासा गिरने का निफ्टी रियलिटी का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसका बाद मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है इसमें। और डायरेक्ट आके इसका सपोर्ट निकल के आता है 548 का जोन। अभी के लिए निफ्टी रियलिटी 200 पॉइंट का करेक्शन करने में जो सेक्टोरियल में बता रहा हूँ ये करेक्शन करने का चांसेस है, क्योंकि ये जो जोन है ना ये ये उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होके निकल के आ रहा है, क्योंकि इसका नीचे कोई भी सपोर्ट जोन मुझे जो कि टेक्निकली प्राइस एक्शन के हिसाब से दिख नहीं रहा है।
और अभी आज का अगर कैंडल देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें से ये जो इंडिसिसिव कैंडल स्टिक बोलते हैं ना, जिसमें कि बायर और सेलर दोनों पार्टिसिपेशन करते हैं, ये एक डोजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। अगर ये यहीं से होल्ड करके फर्दर ऑफसाइड जाता है तो उतना रियलिटी सेक्टर में करेक्शन नहीं देख सकते, बट अगर यहाँ से कंटिन्यू सेल अप होता है तो आपको जो रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है उसमें अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो सेक्टर देखते थे कि मीडिया सेक्टर, अगर मीडिया में आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट उसका लो तोड़ा है, 2021 का लो तोड़ चुका है निफ्टी मीडिया सेक्टर। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं स्विच करूंगा तो ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपका 2 ईयर से मोर देन 2 ईयर कंसोलिडेशन के बाद 2020 ईयर से 25 यानी 3 ईयर ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड किया, उसका बाद इसमें ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट ना उसको फर्दर ले जाएगा, ये 500 का जोन पे भी ले सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं आता है। तो ये जो जोन है आज ये सपोर्ट एक्ट कर सकता है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये फर्दर और भी डाउन मूव दिखा सकता है निफ्टी मीडिया सेक्टर, क्योंकि इसका बाद कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट आके उसका 2020 का लो ही इसका आज सपोर्ट बनेगा। अभी के लिए इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। लास्ट बोला हूँ, नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं कि एनर्जी इंडेक्स। अगर एनर्जी इंडेक्स को अगर देखेंगे तो ये एक फॉलिंग चैनल के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। अगर देखेंगे कि ये उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगर उसका वो ब्रेक होने के बाद ये एक चैनल पैटर्न का हिसाब से चैनल पैटर्न में अंदर में ही ट्रेड हो रहा है। और इसके लिए अभी के लिए जो देख रहा हूं मैं कि ऑलमोस्ट ये अपना सपोर्ट जोन का नियर बाई है, 29,000 इसका फास्ट सपोर्ट निकल के आता है ये फर्दर ब्रेक होने के बाद। और यहाँ से ये निफ्टी जो एनर्जी सेक्टर है ऑफसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी है, और ऑलमोस्ट ये बहुत डीप करेक्शन दे चुका है, यानी 61% का अगर फिबोनाची में प्लॉट करता हूँ यहाँ से ऑलमोस्ट ये इसको लो कंसीडर करने से ऑलमोस्ट ये 61% का करेक्शन दिया है, यानी ये एक गोल्डन फिबोनाची रेशियो है। हो सके तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है या फिर थोड़ा मोड़ा करेक्शन देके यही जो सपोर्ट जो है आज ये सपोर्ट एक्ट करेगा और फर्दर ये ऑफसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी है। और अब अगर अगर देखेंगे ना, ये कुछ दिनों का पेन होता है दोस्तों, कभी भी मार्केट में ये पार्ट ऑफ जो स्टॉक मार्केट होता है, कभी मार्केट अपसाइड देता है उसका बाद करेक्शन आता है, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि आपको करेक्शन देखना पड़ेगा। अगर आप अच्छा चीजें आगे चल के मिलेगा, अगर आपका पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक होगा ना, मान के चलो कि जो स्टॉक आपका 20% 30% भी करेक्शन किए ना, 2 दिन का सर्किट और टोटल आपका पेन गायब हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट ऑफसाइड देगा तो कोई भी आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक अगर 2 दिन सर्किट हिट कर दिया तो आपका ऑलमोस्ट पूरा पेन क्लियर हो जाएगा। अगर 30-40% भी 20-20% का 2 सर्किट में आपका पेन गायब होने वाला है, तो उसके लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना। और अगर आप एसआईपी के थ्रू या फिर छोटा छोटा क्वांटिटी पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। हो सके तो कोई स्टॉक अगर आज ये ज्यादा फॉल हो गया तो उसमें एवरेज कर सकते हैं। ये रहा हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसीलिए अब प्राइवेट सेक्टर और जो पीएसयू सेक्टर बैंक में देखेंगे तो इसमें ज्यादा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये फॉल हुआ, अभी रिटेस्ट होने के लिए गया है। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखेंगे ना, जितना सिग्निफिकेंटली बैंकिंग सेक्टर होल्ड ऑफ किया है ना, उसी के लिए ही फाइनेंस सेक्टर उतना गिरा नहीं है कंपेरेटिव टू निफ्टी का। और जो ऑटो है, एनर्जी है, उसी हिसाब से उसका हिसाब से अभी के लिए बैंकिंग सेक्टर साइडवेज पे बोल सकते हैं या फिर टाइट कंसोलिडेशन पे गया है। जैसे ही निफ्टी रिवर्सल लेगा बैंकिंग सेक्टर में आपका अच्छा खासा रनअप दिखेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो है वो अपना अभी तक होल्ड ऑफ किए हैं, इतना जल्दी गिव अप नहीं किए। और जब भी निफ्टी करेक्शन देगा ये भी करेक्शन से उसका करेक्शन खत्म हो जाएगा और ये भी अच्छा खासा अपसाइड दे सकते हैं। और जनरली जो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल चीजें ही डिनोट करता है ना, अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है, अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है। जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में है, अगर आज अगर देखेंगे, आज मैं फ्राइडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि मैं सैटरडे को मॉर्निंग में इसको अपलोड करूंगा। अगर देखेंगे तो ये कि आज जो मार्केट करेक्शन हुआ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का करेक्शन हुआ, बट एचडीएफसी बैंक 1% अप में था।
क्योंकि यही चीजें ना प्राइवेट सेक्टर बैंक को आज अगर देखें कंपैरेटिव टू अदर सेक्टर क्या ही हो रहा है मत देखिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का, तो आप जाके चार्ट भी देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा है, इसको होल्ड किए हैं जो प्राइस को, इसीलिए ये सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं कंपैरेटिव टू अदर सेक्टर। लास्ट अगर देखते हैं तो ये निफ्टी रियलिटी अगर लास्ट सेक्टर है हम लोगों का शायद, हाँ निफ्टी रियलिटी में ये उसका सपोर्ट निकल के आएगा जब भी ये एक ना इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, और इसका कब अगर ब्रेकडाउन हो जाता है इसका डिप ही उसका टारगेट आएगा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट आएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अभी के लिए ये एक क्रूशियल सपोर्ट जो उनका पास खड़ा है, कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना निफ्टी का यहाँ से रिवर्सल लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो निफ्टी रियलिटी अगर अभी लास्ट भी अभी जस्ट आप लोग चार्ट में भी देखे होंगे, बहुत सारा सेक्टर है जो कि एक क्रूशियल डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन का आसपास खड़े हैं। अगर निफ्टी फर्दर करेक्शन देता ना ये सेक्टर में बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही करेक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि इसका आसपास में कोई भी सपोर्ट नहीं है कि प्राइस आके यहाँ पे होल्ड करे। कंटिन्यूअसली फॉल देख सकते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी एनर्जी ये सब सेक्टर में। लास्ट है कि पीएससी इंडेक्स, पीएससी भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी इंडेक्स जो एक चैनल का पैटर्न का चैनल में ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसमें देख सकते हैं कैसे ये फॉल हुआ, जब से मार्केट करेक्शन हुआ है कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है, और ये अपना इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था इसको भी ब्रेक कर चुका है। और पीएससी इंडेक्स में अगर देखेंगे पीएससी जो भी स्टॉक है ना, इस हिसाब से वो लोग बहुत मतलब ऑलमोस्ट 50% तो करेक्शन दे चुके हैं। अभी के लिए ये फर्दर अभी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये और भी गिरेगा। और मैं यही बोल सकता हूँ कि कितना गिरेगा मुझे भी नहीं पता दोस्तों ये जो पीएससी सेक्टर का। बट हाँ जितना जल्दी ये यहाँ से रिवर्स ले ले, और अगर मैं इसमें फिबोनाची भी ट्राई करता हूँ प्लॉट करने के लिए, तो मुझे इसको अगर मैं लो कंसीडर करता हूँ, ये स्विंग लो अगर इसको ही कंसीडर करता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 61% करेक्शन दे चुका है। अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आप 6000 तक इसको देख सकते हैं, और फर्दर 2000 पॉइंट का डाउन साइड मूव इसमें अभी भी पेंडिंग है। अगर ये जोन अगर कंटिन्यूअसली सेलअप और कंटिन्यू रहा और निफ्टी और करेक्शन करना चालू कर दिया तो। और बस आज के लिए उतना ही दोस्तों, फिर से हम लोग मिड कैप जो कि डिस्कस किए थे वो वहीं पे आ गए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, हो सके तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, और ट्राई कीजिएगा कि मैं ट्राई किया कि आप लोगों को एक टोटल सेक्टोरियल व्यू और इंडेक्स व्यू व्यू देने के लिए। होप सो चीजों आपको अच्छा लगा होगा, और चीजें को कैसे देखा जाता है, या फिर आप लोगों को मैं ये चीजें इसीलिए मैं पूरा सेक्टर वाइज डिस्कस किया, ताकि आप जो भी इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आपका पोर्टफोलियो भी है, तो चीजों को आपको कैसे हैंडल करना है, आगे क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन LU2L3 में दोनों को कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। तो मैं ऑलमोस्ट ये वीडियो हाफ एन आवर का बन गया। होप सो आप लोग चीजों को देखें और ट्राई करें समझने के लिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर चीजें आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ये चीजें वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है, और आप भी देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप वन हाफ एन आवर कंटिन्यूअसली बोलना थोड़ा काफी मुश्किल भी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर।